So yes, hello my dear students, how are you? I hope you guys are doing well. चलिए जी, जेई मेंस 2024 PYQ जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट सीरीज में आप लोग का स्वागत है बच्चों। और इसी सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। चलिए जी, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि heavy iron bar of weight 12 kg is having its one end on the ground and other end on the shoulder of a man. The rod makes an angle of 60 degree with the horizontal. The way experienced by the man is. Man को कितना weight experienced होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये रॉड है, आदमी पर हम मानते हैं इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका वेट है यहां पर, दिस इज W। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि रॉड जो है रोटेट नहीं कर रहे, तो टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी 0। अगर नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ए इज 0 तो मैं कह सकता हूं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क किस किस की वजह से आएगा, तो W की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क निकालते हैं, एंगल हमको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ठीक है जी, और लेंथ दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको L कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर दिस एज L। आइए जी, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, N इंटू L cos 60 माइनस इसकी वजह से आएगा W इंटू L बाई 2 cos 60, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी कि N नॉर्मल रिएक्शन इज L cos 60 इज इक्वल्स टू W, यानी कि mg मास कितना है 12 इंटू G वैल्यू 10 L बाई 2 cos 60। cos 60 से cos 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली L से L कैंसिल आउट। ठीक है, ये से कैंसिल आउट कितने टाइम्स, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफवर्ड कितना होगा, 60 न्यूटन्स। अगर नॉर्मल रिएक्शन 60 न्यूटन्स है तो वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा, 6 kg। 6 kg वेट एक्सपीरियंस इज 6 kg। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलेंगे, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 4th इज द करेक्ट आंसर, 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद अ स्पीड v। ठीक है, इट देन मूव्स अप ऑन एन इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम हाइट दैट डिस्क कैन गो अप विद द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में यहां लगा सकता हूं। इनिशियल एनर्जी मेरे पास क्या होगा, इनिशियल इज वी आर हैविंग व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास इनिशियली होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर जाकर के उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर, mgh के बराबर। यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस दिया है। देयर इज नो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टेकन प्लेस, क्योंकि हमको कैसा सरफेस दिया है, स्मूथ सरफेस दिया हुआ है। चलिए जी आगे चलेंगे, यहां से हमको h का वैल्यू निकल जाएगा, m से m कैंसिल आउट, h कम्स आउट टू बी हाउ मच, h कितना आ जाएगा मेरे पास, v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4th, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां हम फंसते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लगा देते हैं या और हम यहां फंस जाते हैं, क्योंकि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर टू दैट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू द मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्वल मास फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमेट्रिक एक्सिस AB एज शोन इन द फिगर इज 8/√x, देन वैल्यू ऑफ √x। चलिए मेरे को एक सॉलिड सिलेंडर दिया है और एक स्फीयर दिया है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं इस डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट। इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट और इसको कह देता हूं सेकंड ऑब्जेक्ट। पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, AB एक्सिस के अबाउट 2/3 mr², 2/3 mr²। इसको मैं कह दूंगा mk1²। ठीक है, क्योंकि दोनों का मास सेम दिया हुआ है, इक्वल मास। ठीक है, ये इक्वल मास। तो सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं लिखूंगा तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों, सबसे पहले इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पहले वे, तो हम डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mL²/12, लेंथ है उसका 4r² अपॉन 12 प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, वो कितना हो जाएगा,
mr²/4, mr²/4, इसका रेडियस तो r है, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। ये तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस एक्सिस के अबाउट। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², मास है m, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2r होल स्क्वायर। ये लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 16 mr² बाय 12 प्लस mr²/4 प्लस 2 mr², एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 12 mr² 16 और ये बनेगा 3 और वो बनेगा 12 टू द 24, तो 24 दिस 67। सॉल्व करना है इसको, ये आता है 67 हमारे पास, ठीक है, नहीं 48, 4 इंटू 12 48 हो जाएगा 67, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं mk2², दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आ गए हमारे पास I1 एंड I2, डायमेट्रिक एक्सिस ए बी के अबाउट। मुझे निकालना क्या है, I1 अपॉन I2 निकालता हूं बच्चों। I1 अपॉन I2 है क्या, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 कर दीजिए यहां से, I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2, नहीं हमें को चाहिए रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज K1 बाय K2, K1 बाय K2। तो K1 बाय K2 कितना आ जाएगा, K1 बाय K2 दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा, I1 अपॉन I2 कम्स आउट टू बी K1² अपॉन K2², ठीक है, K1² अपॉन K2², दोनों का मास सेम है। तो K1 अपॉन K2 को क्या लिख सकता हूं, K1 अपॉन K2 कम्स आउट टू बी रूट अंडर I1 अपॉन I2, रूट अंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/3 mr², दैट मींस 2/3 इंटू 67 डिवाइडेड बाय 12, 67 डिवाइडेड बाय 12, कर दीजिए इसको सॉल्व। ये कितना आता है, रूट अंडर 8/67। हमसे इस x का वैल्यू पूछा था, x कितना हो गया 67 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। डिस्क ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क ऐसे रखा है, एक्सिस ऐसे पास होता है, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है जी, with angular velocity omega। if another disk of same dimensions but mass m/2, डायमेंशन सेम है यानी कि रेडियस सेम है, is placed gently on the first disk coaxially, then the new angular velocity of the system is, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूं, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जाएगा, I1 ओमेगा इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली एक डिस्क की बात करूंगा, mr²/2 आता है, mr²/2 आता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, दिया हुआ है हमको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अब मेरे पास दो मासेस हो जाएंगे, एक तो है कैपिटल M मास, दूसरा जो डिस्क है उसका मास कितना है m/2, तो टोटल मास कितना हो गया 3m/2, ये तो टोटल मास हो गया, टोटल मास 3m/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका r² डिवाइडेड बाय 2, टोटल मास इंटू r² डिवाइड बाय 2 इंटू ओमेगा 2, m से m कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ओमेगा 2 का वैल्यू कितना आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो नया वाला एंगुलर वेलोसिटी आता है 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ हेवी आयरन बार ऑफ वेट W इज हैविंग इट्स वन एंड on the ground and other end on the shoulder of a person. The bar makes an angle theta with the horizontal। आपको ध्यान है ये क्वेश्चन पहले भी आया, यानी कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, यस, सेम शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए बच्चों जेई मेंस के PYQ का इस तरीके का बुकलेट, जिसमें 2024 के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में, चाहे वो जनवरी वाला अटेम्प्ट हो चाहे वो अप्रैल वाला अटेम्प्ट हो, दोनों ही सेशन के सारे क्वेश्चंस यहां पर आपके पास अवेलेबल हैं, 2024 का बुकलेट्स में अवेलेबल है, चैप्टर वाइज अवेलेबल है, विद सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो क्या आपको ये परचेस करना चाहिए, कैसे बेनिफिट मिलेगा? यस डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट यह है क्योंकि अभी हमने देखा सेम ईयर की डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता 2025 में? बिल्कुल हो सकता है। और परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बच्चों। चलिए क्या करेंगे, वही कहानी,
सिंपल सी वही कहानी, थीटा एंगल था, W था, W वेट, ये नॉर्मल यहां लगाएगा N, ठीक है। हमने इस पॉइंट A के अबाउट क्या कर दिया, L लेंथ है इसका, दिस इज लेंथ L। पॉइंट A के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट A के अबाउट टॉर्क को 0 कर देंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट A इज 0। अभी अभी हमने देखा था N इंटू एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, तो N का वैल्यू कितना हो गया, W बाई टू। तो कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, W बाई टू। द वेट एक्सपीरियंस बाय द पर्सन इज W बाई टू। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Next, numerical response type questions. 4 particles, each of mass 1 kg, are placed at the 4 corners of the square of side 2 meter. ठीक है, 4 पार्टिकल हैं, सबका मास 1 kg दिया हुआ है, ठीक है, ये लीजिए, और डिस्टेंस है 2 मीटर, 1 kg, 1 kg और ये 1 kg, ठीक है। Moment of inertia of the system about an axis passing perpendicular to its plane and passing through one of the vertex, इस वर्टेक्स से मैं मान लेता हूं इस वाली वर्टेक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता लगाना है। सो I इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दोनों तो सेम मास कितना है 1 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 स्क्वायर mr स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा 2√2, ठीक है। तो mr स्क्वायर लगा देंगे यहां पर, 1 इंटू रेडियस इज 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ये बनता है 2 4 2 8 प्लस 4 4 2 8, ठीक है, 60। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है मेरे पास 16 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो योर आंसर विल बी, हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था 16 kg मीटर स्क्वायर, 16 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर रोल डाउन ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। द रेडियस ऑफ बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, ठीक है, दोनों का रेडियस भी बराबर है, एंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज 7/x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो सिंपल सी कहानी है, दोनों का रेडियस सेम दिया है, ठीक है, एक रिंग है एक सॉलिड स्फीयर है। अगर रिंग और सॉलिड स्फीयर की मैं बात करता हूं, मेरे पास यहां मास गिवन नहीं है, हमारे पास यहां मास गिवन नहीं है। अगर मास गिवन नहीं है तब मैं क्या करूंगा, हमको मास को सेम कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर मास पे डिपेंड कर जाएगा। हमको दोनों के मासेस को क्या करना पड़ेगा, सेम कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो जब हमारा मास सेम हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करना, काइनेटिक एनर्जी रिंग का और स्फीयर का जो रेशियो आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग एंड स्फीयर कम्स आउट टू बी 1। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों सेम हाइट से रिलीज किए गए। जब दोनों सेम हाइट से रिलीज किए गए हैं तो दोनों का, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, कोई लॉस नहीं होगा, कोई किसी तरीके का लॉस नहीं होने वाला है। जब कोई लॉस नहीं होने वाला है तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि दोनों सेम हाइट से रिलीज किए गए थे, सेम इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किए गए थे, दोनों के डायमेंशन सेम है, दैट मींस mgh पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कितना था इनिशियली mgh, तो लॉस दोनों में बराबर होगा जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन के बराबर हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इनका काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो 7/x क्या होना चाहिए, 7/x इज मस्ट बी 1, सो x मस्ट बी इक्वल्स टू 7। आपका आंसर होगा यहां पर 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, a cylinder is rolling down an inclined plane of inclination 60 degree. Its acceleration during rolling down will be x by √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम सॉलिड सिलेंडर कंसिडर करते हुए आगे चलेंगे। हमने सॉलिड सिलेंडर को कंसिडर किया, a इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनता है a इज इक्वल्स टू g sin थीटा 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर मस्ट बी mr स्क्वायर बाय 2, रख दीजिए यहां पर, I मस्ट बी इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट a इज इक्वल्स टू g sin थीटा 1 प्लस 1 बाय 2, दैट मीन्स 3 बाय 2, ये लीजिए, साइन 60 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3 बाय 2, एक 3 ऑलरेडी था, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना बन गया मेरे पास 10 बाय √3। सो x हमको बोला था किसके बराबर, x बाय √3 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आता है हमारे पास 10। सो करेक्ट आंसर इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अ बॉडी ऑफ मास
5 kg moving with a uniform speed of 3√2 meter per second in an xy plane along the straight line y is equals to x plus 4. ठीक है. The angular momentum of the particle about origin y is equals to x plus 4 लाइन के along जा रहा है. फटाफट से लाइन बना दूंगा मैं. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा y is equals to x plus 4. ठीक है, y is equals to x plus 4 एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन. तो भाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 4 हो गया. ठीक है, अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करूंगा तो मिनिमम डिस्टेंस यहां से ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए. जब ये 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 4 है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है. तो ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं 4 cos 45. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड दैट कम्स आउट टू बी 4 cos 45. दैट मींस 4/√2. ठीक है, 4/√2. एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम इज mv r परपेंडिकुलर. मास दिया हुआ था 5 kg. किस स्पीड से मूव करा? कंटिन्यूअसली. इधर कांस्टेंट स्पीड 3√2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है. स्पीड इज 3√2 मीटर पर सेकंड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4/√2. 4/√2. √2 से √2 कैंसिल आउट. 12 5 60. ये आ गया 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर है? तो आंसर विल बी 60. क्लियर है बच्चों? इजी क्वेश्चन, इजी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Consider a disk of mass 5 kg and radius 2 meter rotating with an angular velocity of 10 radian per second. ठीक है जी. About an axis passing perpendicular to the plane of the rotation, an identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis. The energy dissipates so that both the disks continue to rotate together without slipping. कह रहा है कि एक डिस्क पहले से रोटेट कर रहा था, धीरे से उस पर दूसरा डिस्क रखा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा पहले, ताकि दोनों का, जब दोनों साथ में सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं तब हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. अगर मैं पहले वाले केस में उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेता हूं, अभी देखना I कैंसिल आउट हो जाएगा, I मान लेता हूं और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेता हूं, तो सेकंड वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? क्योंकि सिमिलर आइडेंटिकल डिस्क उसके ऊपर रखा गया तो 2i हो गया, दैट इज 2i. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, i से i कैंसिल आउट. तो नया वाला जब दोनों घूम रहे होंगे एक साथ ओमेगा बाय 2 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे. ठीक है, दोनों एक साथ ओमेगा बाय 2 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे. तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि उसने एनर्जी लॉस बोला है तो यहां पर एनर्जी लॉस हुआ होगा, एनर्जी डिसिपेट हुआ. इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी कितना? हाफ I ओमेगा स्क्वायर. फाइनल एनर्जी कितना? हाफ 2i इंटू ओमेगा बाय 2 का होल स्क्वायर. ये फाइनल एनर्जी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी. सॉल्व करते हैं इसको. I ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, I ओमेगा स्क्वायर बाय 4. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कितना आ गया? ये I ओमेगा स्क्वायर बाय 4. I ओमेगा स्क्वायर बाय 4. अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा. ठीक है, डिस्क की बात कर रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है? इस एक्सिस के वो जिस प्लेन में मूव कर रहा है वो एक्सिस उससे परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाय 2. रखो वैल्यूज. मास कितना था? 5 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है, 10 kg मीटर स्क्वायर. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओमेगा हमको दिया है, हमको क्या चाहिए? एनर्जी लॉस. तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू I इज 10. ओमेगा का वैल्यू कितना था? 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये आ जाएगा कितना? 250 जूल्स. क्लियर है? 250 जूल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 4 kg मीटर स्क्वायर, I2 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल टू देयर प्लेन्स. ठीक है, रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड्स ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड एंड 4 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट टू फेस विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम.
तो सबसे पहले जब उनको टच किया, एक दूसरे के साथ अटैच किया, तब कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। नेट एक्सटर्नल टॉर्क जी तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया गया तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा आएगा भाई। I1 ओमेगा 1 कितना 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और 48, तो ओमेगा यहां से आता है 8। ठीक है, 8 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास ओमेगा, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, लॉस पूछ रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। I1 हमको पता है भाई कितना है, I1 इज हाउ मच 4 इंटू ओमेगा इज हाउ मच 10 इंटू 100 कर देंगे प्लस हाफ। I2 कितना है बच्चों 2, ओमेगा 2 कितना दिया हुआ है 4, 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस 2 6, ओमेगा कितना आया 8, 8 8 जा 64। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये इसे 2 टाइम्स, ये इसे 2 टाइम्स, 200 प्लस 16 और ये इसे 3 टाइम्स। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर मेरे पास आना चाहिए 24 जूल्स। ठीक है, ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 24 जूल्स। चलिए जी, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, a solid circular disc of mass 50 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 0.4 meter per second. The absolute value of work done on the disc to stop it. देखिए वर्क डन की बात कर रहे हैं, अगर वर्क डन की बात कर रहा है ताकि उसको स्टॉप करना पड़े तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा मेरे पास। तो वर्क डन जो है सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी वजह से लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हाफ mv स्क्वायर को हाफ mv स्क्वायर लिखा रहने दिया प्लस सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। ठीक है, रोलिंग मोशन करता है, रोलिंग मोशन करता है तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3/4 mv स्क्वायर। ठीक है जी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m, मास का वैल्यू पुट कर देंगे। मास कितना है हमारे पास 50 kgs, स्पीड कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू 0.4। सॉल्व करेंगे इसको यहां से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, सो आवर आंसर इज 6। वर्क डन टू स्टॉप द डिस्क इज 6 जूल। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical spheres, each of mass 2 kg and radius 50 centimeter, are fixed at the ends of the light rod so that separation between the center is 150 centimeters. ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके की कहानी है। एक रॉड, इस पर 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स, मास 2 kg, ठीक है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 1/2 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5। ठीक है, यहां से यहां तक का 1.5 मीटर हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है जी, द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट इज, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। ठीक है, ये मैं ए बी एक्सिस बोल देता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, तो दोनों स्फीयर का, पहली बात तो दोनों स्फीयर का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों स्फीयर का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहले एक स्फीयर का निकाल दो फिर उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना। m, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 2, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 md स्क्वायर। ये तो एक का आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आ जाएगा।
चलिए जी सॉल्व करते हैं जरा इसको। ये आता है 2/5 इंटू मास दिया हुआ है 2 kg, रेडियस हमने निकाला 1/2 यानी कि 1/4 प्लस मास इज 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका, और ये 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इसे कैंसिल आउट 2/5 प्लस ये हो गया 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, चलिए जी, तो ये बनेगा मेरे पास 225 डिवाइडेड बाय 100। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा ताकि 4/10 बन जाएगा, 4/10। ठीक है, 0.5 और 2.25। 265 डिवाइडेड बाय 100, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे 20 आ जाए, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना बन जाएगा मेरे पास 53, 5 5 25 और 3 15 डिवाइडेड बाय 20, 53/20। तो x/20 ये किसके बराबर है, x/20। तो x का वैल्यू कितना हो गया 20, x इज 53, x इज 53। करेक्ट आंसर इज 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है कि अ यूनिफॉर्म rod AB of mass 2 kg and length 30 cm rests on a smooth horizontal surface. An impulse of 0.2 Newton second is applied to the end B. The time taken by rod to turn through the right angle will be pi/x seconds. ठीक है, एक रॉड है जो कि कैसा बोला हुआ है, हॉरिजॉन्टली बोला हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर वो रेस्ट करता है। ठीक है, हमने उसको इंपल्स दिया इंपल्स दिया, लेंथ हमको पता है कितना है इसका 0.3 मीटर हो गया, मास दिया हुआ उसका 2 kg। इंपल्स J इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 दिया हुआ है मेरे को। अब मैं एंगुलर, इसी के टर्म्स में एंगुलर इंपल्स लिख सकता हूं, एंगुलर इंपल्स, दिस इज एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा इंटीग्रल टाउ डी टी। ठीक है, एंगुलर इंपल्स टाउ डी टी के बराबर, टाउ क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स F लगाया, फोर्स हमने कहां लगाया F लगाया, कितने डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ मास से L/2 डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ मास से L/2 डिस्टेंस पर, क्योंकि हम उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं, एंगल से सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। तो फोर्स इंटू L/2 dt इंटीग्रल, यहां से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा मेरे पास, L/2 बाहर आता है, L/2 बाहर आ गया, इंटू इंटीग्रल एफ डी टी क्या है J के बराबर, इंटीग्रल एफ डी टी इज J के बराबर। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू L/2 टाइम्स ऑफ लीनियर इंपल्स। ठीक है, लीनियर इंपल्स मुझे पता था कितना है 0.2 है। ठीक है जी, L का वैल्यू 0.3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो एंगुलर इंपल्स आ गया 0.03। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलता है कि इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इंपल्स किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम में चेंज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये कहता है आई ओमेगा, आई अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/2 12 इंटू ओमेगा। ये लीजिए, खेल खत्म हो गया, हमको ओमेगा कैलकुलेट करना है, यहां से आ जाएगा हमारा ओमेगा। और बाय यूजिंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, बाय यूजिंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को मैंने यूज किया तो 0.03 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ml²/12 इंटू ओमेगा। ठीक है, यहां से ओमेगा कैलकुलेट करता हूं बच्चों, मास हमको दिया हुआ है 2, 0.03 इज इक्वल्स टू मास इज 2, लेंथ हमको कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू 0.3/12 इंटू ओमेगा। सॉल्व करना है यहां से, ये आएगा 6 टाइम्स। ठीक है, ये 100 हो गया और नीचे भी 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 2। ओमेगा आ गया मेरे पास 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। कितने एंगल से रोटेट कराना है, पाई बाय 2, सॉरी हाँ नहीं यस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा इज 2 इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। हमको क्या बोला है पाई बाय एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, एक्स कम्स आउट टू बी 4। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर इज 4। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ hollow cylinder rolls up without slipping on the same inclined plane with same initial speed v. The sphere and the cylinder reaches up to a maximum height of h1 and h2 respectively above the initial level. The ratio h1 and h2 is n by 10. Then value of n is, ठीक है, हमसे n का वैल्यू पूछा है। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का गेन किसके बराबर, mgh के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आइए जरा यहां से m कैंसिल आउट, इसको m के स्क्वायर लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर लिख सकते हैं, m के स्क्वायर वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर मैं h की बात करता हूं तो h मेरे पास क्या आएगा, h इज प्रोपोर्शनल टू, इसको भी v स्क्वायर को भी हटाते हैं हम यहां से, जैसे हम इसको v स्क्वायर, क्योंकि सब दोनों का लीनियर स्पीड सेम दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हटाने की कोशिश करता हूं, gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस k स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2r स्क्वायर, ठीक है, v बाहर आ गया, तो h इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल टाइम्स v स्क्वायर बाय 2 को बाहर लाया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा जो हाइट है ये इसके प्रोपोर्शनल आ गया, जो हाइट अचीव करेगा वो इसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है और मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए तो बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 क्या होगा, 1 प्लस, पहला क्या है मेरे पास, सॉलिड स्फीयर, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो गया, √2/5, तो k का स्क्वायर कितना 2/5, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हॉलो सिलिंड्रिकल रोल, हॉलो सिलेंडर बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मेरे पास, mr स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना r के बराबर, रेडियस ऑफ गायरेशन इज r स्क्वायर, ठीक है, तो 1 + 1, ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आएगा 5 + 2 7 डिवाइडेड बाय 5 और 1 + 1 is 10, 7 डिवाइडेड बाय 10, so this is equals to n by 10, n का वैल्यू आ जाएगा 7, n comes out to be 7, so a correct answer is 7। क्लियर है, इजी वन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ hollow sphere is rolling on a plane surface about its axis of symmetry, ठीक है। The ratio of rotational kinetic energy to its total kinetic energy is x/5, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, हाफ आई किसकी बात कर रहा है, हॉलो स्फीयर की बात कर रहा है, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ m मतलब v बराबर r ओमेगा, हाफ m v स्क्वायर, v मींस r ओमेगा, ठीक है, प्लस हाफ I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो टर्म्स कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर दो जरा, 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ये 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या बचता है, ऊपर बचता है 2/3 डिवाइडेड बाय, नीचे बनेगा 1 प्लस, ये बनेगा 1 + 2/3, ठीक है, 2/3 1 + 2/3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा
2/3 इंटू 3 + 2 5 और 3 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 2/5. सो योर आंसर इज 2/5 दैट इज इक्वल्स टू x/5 हमको दिया हुआ है, x कम्स आउट टू बी 2. द वैल्यू ऑफ x इज 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. If the radius of Earth is reduced to 3/4 of its present value, Earth का रेडियस उसकी प्रेजेंट वैल्यू से 3/4 कर दिया गया है, without change in its mass, then the value of duration of day on Earth will be hours और 30 minutes. ठीक है, चलिए. अगर मैं आपसे ये कहूं क्या यहां पर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा तो I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2 से करेंगे इस क्वेश्चन को. एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया, अर्थ की बात कर रहे हैं, स्फीयर है 2/5 mr², ठीक है, इंटू ω1. पहले टाइम पीरियड मैंने मान लिया t था, t बराबर 2π/ω होता है, तो ω1 कितना हो जाएगा 2π/t1. ठीक है. I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2/5 m, r कितना हो गया 3/4 टाइम्स ऑफ r, नया वाला रेडियस, इनटू 2π/T2. 2π कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, 2/5 से 2/5 कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट. क्या बचता है 1/T1 इज इक्वल्स टू 9/16 टाइम्स ऑफ T2. तो T2 कितना आ जाएगा 9/16 टाइम्स ऑफ T1. दिस इज T2. ठीक है, पहले कितना था मेरे पास 24 आवर्स, तो T2 इज 9/16 टाइम्स ऑफ 24 आवर्स. सॉल्व करेंगे इसको. सॉरी, 8 2 16, 8 3 24, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 2. सॉल्व करना है इसको. ये कितना बनेगा 13 1/2. 13 1/2 दैट मीन्स 13 आवर्स 30 मिनट्स. 13 आवर्स 30 मिनट्स. हमको बोला है x आवर्स 30 मिनट्स, सो योर आंसर विल बी 13. करेक्ट आंसर विल बी 13. क्लियर. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, 3 balls of mass 2 kg, 4 kg and 6 kg respectively are arranged at the center of the edges of an equilateral triangle of side 2 meters. The moment of inertia of the system about an axis through the centroid perpendicular to the plane of the triangle will be. सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ एक फिगर बनाना है. ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स. ठीक है, ऑल 3 बॉल्स आर अरेंज एट द सेंटर ऑफ द एजेस. यहां 2 4 6, 2 kg, 4 kg, 6 kg. ठीक है, बोल रहा है कि सेंट्रॉइड के अलोंग, ये इसका सेंट्रॉइड है, यहां से और यहां से सब जगह से डिस्टेंस r होगा बच्चों. ठीक है, अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करता हूं तो सेंट्रॉइड निकाल सकता हूं मैं, इस r का वैल्यू निकाल सकता हूं. r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस में हमको कितना दिया है 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर. मुझे पता है ये कितना एंगल है, दिस इज 30 डिग्रीज. ठीक है, ये 30 डिग्री है, मुझे ये पता है. ठीक है, 1030 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 1030 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 1030 का वैल्यू कितना 1/√3. सो r कम्स आउट टू बी 1/√3. चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 प्लस 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 प्लस 6 इंटू 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3. 4 2 6 और 12 इंटू 1/3, सो 1/3 समय से कॉमन आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 4 kg मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 4 kg मीटर स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A string is wrapped around a rim of a wheel of moment of inertia 0.40 kg meter square and radius is 10 centimeter. The wheel is free to rotate about its axis. Initially the wheel is at rest. ठीक है, the string is now pulled by a force of 40 Newton. The angular velocity of the wheel after 10 seconds is x radian per second where x is. चलिए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, फोर्स F लगाया हमने,
ठीक है, ये सारा खेल यहां था ना, इसके ऊपर लिपटा हुआ है F फोर्स रेडियस आर्स पर, और टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, फोर्स कितना लगाया, हमको दिया हुआ है फोर्स 40 न्यूटन्स, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.4। अल्फा कैलकुलेट कर लेता हूं, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया अल्फा। मुझे चाहिए क्या, मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इज 0, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, ओमेगा इनिशियल इज 0 प्लस अल्फा इंटू टी, 10 सेकेंड के बाद 10 इंटू 10, आंसर कितना आ जाएगा 100। सो x रेडियन पर सेकेंड दैट इज 100, करेक्ट आंसर इज 100। क्लियर है बच्चों, करेक्ट आंसर इज 100। क्लियर, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।